वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इन्फॉर्म द वर्ल्ड। आज का हमारा लेक्चर एडवांस अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 2 प्रॉब्लम नंबर 3 पे है। आज हम आज हम प्रॉब्लम नंबर 3 को डिस्कस करेंगे और देखेंगे जी इसके अंदर वो क्या डिमांड हमसे करता है। यह है बुक सोहेल अफजल की एडवांस अकाउंटिंग बीकॉम पार्ट 2 चैप्टर नंबर 2 इशुएंस ऑफ बोनस शेयर्स एंड राइट शेयर्स। अच्छा जी, यहाँ पे हम सबसे पहले क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं, वो हमसे क्या डिमांड करता है। सबसे पहले वो कहता है हमें अ कंपनी हैज़ एन इशूड कैपिटल उसने सबसे पहले हमें बता दिया जी कितने का, 30 लाख रुपए का हमारे पास इशू कैपिटल आ गया है। एंड रिजर्व फंड हमारे पास कितने आ गए हैं, ₹28 लाख। इशू कैपिटल, पेड अप कैपिटल और सब्सक्राइब कैपिटल, ये 3 वर्ड यूज होते हैं इस चैप्टर के अंदर, यूज होंगे। इशू कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल और पेड अप कैपिटल, इन तीनों का एक ही मतलब है। तो वो कितना है हमारे पास, 30 लाख रुपए का। और रिजर्व फंड हमारे पास कितना उसने दिया हुआ है, 28 लाख रुपए का। अब आगे वो फर्दर हम सवाल को रीड आउट करते हैं। वो कहता है कंपनी डिस्ट्रीब्यूट अ बोनस, कंपनी जो है वो तकसीम कर रही है बोनस शेयर्स को आउट ऑफ रिजर्व फंड का 60%। ये रिजर्व उसने हमें दिया हुआ है जी 28 लाख रुपए का। इसके अंदर वो फर्दर उसकी क्लासिफिकेशन बता रहा है। ऑफ द इशूड कैपिटल, 60% ऑफ द इशूड कैपिटल। वो कहता है सबसे पहले कंपनी डिस्ट्रीब्यूट अ बोनस, कंपनी जो है वो बोनस को डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रही है 60% ऑफ इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल हमारे पास कितना था, 30 लाख रुपए का। वो कहता है जी 30 लाख रुपए का 60% कंपनी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रही है। ओके, वो क्या आगे क्या कहता है, इशूइंग फुली पेड बोनस शेयर्स बाय शेयर्स आर इशू एट पार, शेयर्स जो हैं वो पार वैल्यू पे इशू किए जा रहे हैं और ₹100 उनकी प्राइस है एक शेयर की। एंड देयर मार्केट प्राइस वाज ₹250 ईच, और जो उनकी मार्केट प्राइस है वो 250 रुपये की है। रिक्वायरमेंट में वो हमसे मांगता है पास द जनरल एंट्रीज। वो हमें कहता है जी इसकी जनरल एंट्रीज, सिंपली इसकी जनरल एंट्रीज पास करें। तो हम इसकी सब सिंपल जनरल एंट्रीज पास करते हैं। क्वेश्चन की आप लोगों को समझ लग गई होगी होप सो। मैं आपको एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले उसने हमें बताया जी इशूड कैपिटल कितना है इसके अंदर। इशूड कैपिटल उसने हमें बता दिया 30 लाख रुपए का। रिजर्व फंड उसने हमें बता दिए हैं जी 28 लाख रुपए के हैं। वो कहता है 60% ऑफ इशूड कैपिटल, 60% जो है वो इशूड कैपिटल का 60% उसने इशू करना है एज अ बोनस शेयर। और बोनस शेयर की जो उसकी पार वैल्यू है एक शेयर की वो ₹100 है। और इसकी जो मार्केट प्राइस है वो कितनी है जी, 250। वैसे जो बोनस शेयर्स इशू किए जाते हैं वो प्रीमियम पे इशू किए जाते हैं, यानी मार्केट प्राइस पर इशू किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे लेवल में बीकॉम पार्ट 2 के लेवल में जो है वो आप यही समझ लें कि दोनों तरह से जो है वो कंपनी जो है अपने शेयर्स को वो इशू कर सकती है। बोनस पे भी इशू कर, पार वैल्यू पे भी इशू कर सकती है, और जो उसकी मार्केट वैल्यू होगी उस पर भी वो इशू कर सकती है। तो हम सबसे पहले इसकी एंट्रीज पास करते हैं। लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको बताया था, जब हमने इस चैप्टर शुरू किया था तब मैंने आपके साथ कुछ एंट्रीज वगैरह आपको बताई थी कि आगे ये चैप्टर में ये एंट्रीज वगैरह हमारे पास होंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे उसने एंट्रीज का कहा है। तो सबसे पहले हमने जो चीज़ें हमने रिजर्व में से हमने दी होती हैं, तो सबसे पहले रिजर्व की एंट्री पास की जाती है। फॉर डिक्लेरेशन की हमारे पास एंट्री पास की जाती है। डिक्लेयर हमने कितना किया है और कहाँ कहाँ से किया है वो उसको हमने पास करना होता है। ठीक है जी। तो यहाँ पर सबसे पहली जो एंट्री हमारे पास होगी वो डिक्लेरेशन की होगी, तो उसकी एंट्री हम लोग पास करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों ने एक अपना स्केच बना लेना है। स्केच में आप लोगों ने क्या बनाना है, सबसे पहले आप लोगों के पास आ जाएगा डेट, एक आपके पास ये यहाँ तक बना लेते हैं जी। ये आपके पास डेट का कॉलम आ गया। सेकंड आपके पास आ जाएगा डिटेल, पार्टिकुलर, डिस्क्रिप्शन, ये वो सारी चीज़ें 3-4 नाम होते हैं इसके, तो वो आपके पास आ जाएंगे। यहाँ पे हम इसको यहाँ पे लाइन खींच लें। ठीक है जी।
और इसके बाद हमारे पास आता है LF, लेजर फॉर यू होता है। तो इसके बाद हमारे पास क्या आता है जी, मेन चीज डेबिट, और इसके आगे हमारे पास आता है क्रेडिट। ठीक है जी, ये हमारा फॉर्मेट है। जब हमने एंट्रीज पास करनी है तो इस फॉर्मेट के थ्रू हमने पास करनी है। इसके नीचे एक लाइन लगा देते हैं, एक इसके ऊपर लाइन लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने ऊपर लिख देना है क्या, हम क्या पास कर रहे हैं, जनरल एंट्रीज। जनरल एंट्रीज हम लोग पास कर रहे हैं जी। ठीक है, आप लोगों ने जब पेपर्स के अंदर इसको करना है तो एक खूबसूरत फॉर्म के अंदर इसको करना है ताकि ये प्यारा लगे। अभी तो एक छोटा सा रफ सा मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हमने एंट्री कौन सी पास करनी है, डिक्लेरेशन की। तो उसके अंदर क्या करते थे हम, जितने भी रिज़र्व हमारे होते थे उन सबको डेबिट कर देते थे, और जो हमने बोनस हमारे पास होते थे, बोनस टू शेयर होल्डर जो हमारे पास अकाउंट होता था हम उसको क्रेडिट कर देते थे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे जी, एंट्री पास, यहाँ पे हम एंट्री पास करेंगे रिजर्व फंड्स अकाउंट, क्रेडिट किसको करेंगे, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट को। ठीक है जी, ये हमारी पहली एंट्री होगी। अब वैल्यू अमाउंट क्या आएगी उसको फाइंड आउट करने के लिए हमने एक यहाँ पे एक फार्मूला लगाना है। तो फार्मूला हम सबसे पहले हम यहाँ पे लगाते हैं। तो इसके नीचे हम इसकी वर्किंग कर लेते हैं। हमने फाइंड करना है जी अमाउंट ऑफ बोनस, हमने फाइंड करनी है। तो अमाउंट ऑफ बोनस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे जी, जितने हमारे पास शेयर्स होंगे %60 उसने हमें बताया हुआ है, तो इसके साथ हम कर लेंगे। यानी कि इसका मतलब क्या है, 30 लाख रुपए के उसने हमें बताए थे, मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय 100। तो इसको हमने करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 18 लाख रुपया हमारे पास वैल्यू आ गई है जी। ठीक है, अब हमने इसको इसके अंदर पुट अप कर देना है सेम अमाउंट से। ये पहली एंट्री हमारे पास हो गई है जी। रिजर्व फंड को हमने डेबिट कर दिया है, और बोनस टू शेयर होल्डर को किया जो उसको क्रेडिट कर दिया जी 18 लाख रुपए में से। अब इसकी जो सेकंड एंट्री पास होगी, यहाँ पे छोटी सी एक नरेशन पास करनी है आप लोगों ने। यहाँ पे आप कर दीजिएगा फॉर डिक्लेरेशन ऑफ बोनस, बोनस शेयर। ठीक है जी, सेकंड एंट्री हमारे पास पास होगी। सेकंड एंट्री में हम क्या कर देंगे, हमने कैपिटल को अब जो है कैपिटल की एंट्री पास करनी है। तो कैपिटल की एंट्री जब हम पास करेंगे तो इस एंट्री को हम उलट कर देंगे। यानी कि यहाँ पे हमने बोनस टू शेयर होल्डर को हमने क्या किया था जी, डेबिट किया था, क्रेडिट किया था। तो यहाँ पे हम इसको डेबिट कर देंगे। सेकंड एंट्री हमारे पास हो जाएगी बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट, और इसको हमने डेबिट कर दिए। और हमने अपने शेयर होल्डर जो है उनको क्या दिया जी, कैपिटल दिया। तो कैपिटल को हम क्या कर देंगे,
कैपिटल अकाउंट हमारे पास क्रेडिट हो जाएगा, अमाउंट हमारे पास सेम रहेगी। एक इसके नीचे नरेशन यहाँ पे पास कर देंगे, कुछ भी पास यहाँ पे कुछ भी लिख दें, लेकिन ये लिखनी लाजमी होती है, नहीं लिखेंगे तो इसके एग्ज़ाम्स के अंदर पेपर जो हैं वो कटते हैं। एक नंबर वो आपका काट लेगा, एक नंबर इसका काट लेगा, एक नंबर इसका काट लेगा, 2 नंबर आपके इन एंट्रियों पे कट गए। तो इस वजह से ये पास करनी ज़रूरी होती हैं। अच्छा जी, क्या करेंगे जी, कुछ भी पास कर दें, कैपिटल इशू कर दें टू शेयर होल्डर। चलो जी, ये था जी हमारा चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 4 में हमने क्या देखा जी, लेक्चर नंबर 4 में हमने प्रॉब्लम नंबर 3 को डिस्कस किया है। प्रॉब्लम नंबर 3 में मैं आपको एक दफ़ा दोबारा से रिवाइज कर दूं कि प्रॉब्लम नंबर 3 में उसने हमें क्या कहा था। उसने बताया था जी आपके पास इशूड कैपिटल उसने हमें बता दिया था 30 लाख रुपए का, रिज़र्व उसने हमें बता दिए थे 28 लाख रुपए के। वो उसने कहा था जी 60% ऑफ इशूड कैपिटल जो है वो आपने लेना है जब इसकी कैपिटलाइजेशन करनी है। तो मैंने जैसे पहले भी आपको बताया था कि इशू कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल और पेड अप कैपिटल तीनों एक ही चीज़ें हैं, एक ही नाम है। तो बस इसको अलग अलग करके वो यहाँ पे देगा ताकि आप कंफ्यूज हों। तो 60% हमने निकाल लिया है इशूड कैपिटल का, सब्सक्राइब कैपिटल का, पेड अप कैपिटल का, जो कि हमारे पास है 30,000 और 30 लाख। इसकी वर्किंग जो हमने की थी अमाउंट ऑफ बोनस की निकालने के लिए, तो यहाँ पे हमने इसकी वर्किंग कर ली थी, 18 लाख रुपए इसकी अमाउंट निकली है। तो हमने इसकी बाकी 2 एंट्रीज वो हमने यहाँ पे इसकी पास कर दी हैं। ये था जी हमारा प्रॉब्लम नंबर 3। एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा तो एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सवाल इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। वैसे मैं एक तरतीब आपको चल रही है आपके साथ, लेकिन प्रैक्टिस करनी आपने लाजमी है। ये सवालों की प्रैक्टिस करेंगे तो अगले सवाल जो हैं इस चैप्टर में, जो अगले सवाल आएंगे चैप्टर क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, वो इन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और उनके पेपर में आने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। लेकिन उन सवालों को वो आपको तभी समझ में आएंगे जब आपके ये सवाल जो हैं वो कंप्लीट इनकी आपने प्रैक्टिस की होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के साथ एक छोटा सा बेल का आइकन आपको शो होगा, उसको आप प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।